हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ये घर से आने के बाद मैं आज निकल रही हूँ घर से। तो आज है संडे और फिर मैं तैयार व्यार होकर निकल चुकी हूँ। तो हम जा रहे हैं एक मेले में और यहाँ पे देखो कितने अच्छे से सजाया हुआ है। सब ने अपने बिल्डिंग में लाइट वाइट लगा दिया है। यहाँ पे दिवाली बहुत अच्छा सेलिब्रेट होता है। तो बाहर निकलती मेरा मूड तो अच्छा हो गया कि कितना अच्छा लग रहा है बाहर निकल के। बस मेरी बिल्डिंग में अभी तक लाइट वाइट लगाया नहीं है, पता नहीं लगाएंगे भी या नहीं लगाएंगे, देखते हैं। तो अभी चलिए चलते हैं। और फिर मैं जाते जाते भी देख रही हूँ सबके घर पे इतना अच्छा लाइटिंग किया हुआ है ना, मतलब दिवाली फील हो रहा है कि दिवाली। मैं तो पूरे रास्ते वीडियो बनाते बनाते जा रही थी, मतलब मेरे फ़ोन का स्टोरेज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बिलिंग ख़त्म नहीं होगी। और आप लोगों ने दिवाली के लिए क्या क्या शॉपिंग किया है, क्या क्या कैसे कैसे आप लोगों ने घर सजाया है, वो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट्स में। और फिर मैं पहुँच गई बिल्डिंग देखते देखते मेले में। और ये है सरस मेला। तो फिर ये मेला बहुत टाइम से शुरू हुआ है, मतलब मैं जब घर गई थी तो उस टाइम से शुरू हुआ है। तो मैं जब घर गई थी तो सावनी गई थी और ग्रुप में बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह भेजी थी कि ऐसे ऐसे। तो मैं वापस आने के बाद भी देखा कि है अभी भी 4-5 दिन। तो मैंने बोला कि चलो चलते हैं, संडे भी है और मैं घर से आई हूँ, मूड भी ऑफ है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलो जाके आते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो फिर मैं पहुँच गई मेले में और अभी सच में अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग देख के, लाइट वाइट देख के। तो यहाँ पे हर जगह से आए हुए थे स्टॉल की, मतलब जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह से आए हुए थे। और वेस्ट बंगाल से भी आए हुए थे, त्रिपुरा से भी आए हुए थे। त्रिपुरा से बहुत कम आए थे, त्रिपुरा से सिर्फ 2-3 स्टॉल ही आए थे। तो फिर हम पहुँचे। और यहाँ पे मतलब गाने वगैरह भी चल रहे थे, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठी, फिर मैं चली गई कि देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे। तो फिर मैं चली गई थी साड़ी वगैरह देखने के लिए। तो सबसे पहले मेरी रेड साड़ी पे नज़र गई, लेकिन रेड, फिर मुझे याद आया कि रेड कलर की बहुत सारी ड्रेसेस मेरे पास पड़ी हुई है। फिर मैं चली गई दूसरे शॉप पे। तो दूसरे शॉप में भी जाकर साड़ी वगैरह देखा। तो यहाँ पे हर जगह से आए हुए थे स्टॉल की ऐसे ऐसे, मतलब इस जगह की ऐसी साड़ी होती है। तो मैंने देखा लेकिन लिया नहीं, बहुत महंगे बोल रहे थे। एक मैंने साड़ी का प्राइस पूछा था, वो 1500 बोल रहा था, मतलब 1800 है आपको, मैं 1500 में दे दूँगा ऐसा करके। तो मैंने लिया नहीं, 1500 की साड़ी मैं कहाँ पहनूँगी, इतने महंगा नहीं चाहिए भाई। फिर मैं चली गई थी ज्वेलरी शॉप में। तो मैंने देखा बहुत देर तक, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया था, खास नहीं लगा मुझे कुछ भी। तो नॉर्मली ये सब ऑनलाइन में मिलेगा तो, और बाकी मार्केट में भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत महंगा मिलेगा क्योंकि मेले में महंगा ही होता है नॉर्मली, हर चीज़ बहुत महंगे में मिलता है। तो मैंने देखा बहुत देर तक, और यहाँ पे ईयरिंग्स, मतलब नेक पीस सब कुछ था। तो मैंने देखा सब कुछ अच्छे से, लेकिन लिया कुछ नहीं। फिर मैं निकल गई यहाँ से। तो फिर साइड में था कि डोरबेल वगैरह भी था, बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, दिवाली के लिए डेकोरेशन कर सकते हो अच्छे से। लेकिन फिर मैंने लिया नहीं क्योंकि घर है मेरा छोटा सा, तो कहाँ ही लगाएंगे। फिर मैं चली गई साड़ी के शॉप में। फिर मैं साड़ी देखा, घूम फिर के मैं बार बार साड़ी की शॉप में ही जा रही थी, पता है लूँगी नहीं, फिर भी पता नहीं देख रही थी कि कुछ मिल जाए ले लूँगी फिर। तो फिर यहाँ पे दुपट्टा भी देखा। दुपट्टा का तो मेरे पास यूज़ नहीं है क्योंकि मैं बहुत कम ही पहनती हूँ सलवार वगैरह। तो फिर ये एक शॉप मुझे बहुत यूनिक लगा। तो मुझे ये जो ये दिया स्टैंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो इसका प्राइस मैंने पूछा था, इसका प्राइस था 1100। तो फिर मुझे ज़्यादा लगा इसलिए मैंने लिया नहीं। अगर थोड़ा कम होता ना तो मैं इसका पक्का ही ले लेती, क्योंकि मुझे बहुत यूनिक सा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो फिर मैं साड़ी की शॉप में आ गई। तो फिर देखा तो मुझे ये ब्लू वाला थोड़ा सा अच्छा लगा था सिंपल में, तो फिर लिया नहीं मैंने। फिर ये देखिए बच्चों के खेलने के लिए भी एरिया बना हुआ है यहाँ पे। तो ज़्यादा मेले में ज़्यादा रश नहीं है, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत है। तो ये है वेस्ट बंगाल से आया हुआ ये जो शॉप है। तो फिर अच्छा ही लगा देख के। और यहाँ पे ये जो मुझे फ्लावर स्टैंड और भी लाइट वगैरह है ना, तो मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैंने सोचा था कि मतलब छोटा सा ले लूँगी लैम्प लाइट, ये देखो।
300 रुपये में मिल रहा था, मतलब बड़ा वाला 600 रुपये में और छोटा वाला 300 रुपये में। तो मैंने सोचा था कि मैं ले लूँगी। फिर मुझे याद आया सब कुछ मैं ले जाके सिर्फ अपने अलमारी को भरती हूँ, कुछ काम नहीं आता मेरे इसका। तो फिर मैंने लिया नहीं, बहुत मुश्किल से अपने मन को समझाया कि नहीं लेना है, क्योंकि अलमारी में रखना है तो छोड़ो, मत लो, बाद में ले लेना। तो यहाँ पे और भी शोपीस वगैरह थी जो बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे थे। तो मैंने प्राइस भी नहीं पूछा इनका, क्योंकि लूँगी नहीं पता है। तो यहाँ पे मुझे चूड़ियाँ पसंद आई थी, जो ये भी मतलब हैंडमेड है, तो मुझे बहुत पसंद आया था, ये पिंक कलर की, लेकिन मेरे साइज़ के नहीं है। बोलो मैं करूँ तो क्या करूँ मैं। फिर ये शॉप था कि कर्नाटका से आया था। ये भी बहुत मतलब जो उनका चीज़ें थी बहुत यूनिक थी, मुझे बहुत पसंद आया। और ये जो शॉप है ये हरियाणा का है, तो मैंने सोचा कि हरियाणा की शॉप में जाएंगे नहीं, क्योंकि हम तो यहीं पे रहते हैं, तो क्या ही करना। तो फिर मिट्टी का सामान था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि सेविंग्स करने के लिए एक ले लेते हैं, कि मेरे पास वैसे भी पैसे नहीं बचते, अब इसी में सेविंग्स करना पड़ेगा। तो बैंक वाले तो मेरे ये जो मेरे पास सिक्के वगैरह भरे होते हैं वो तो जमा नहीं रखेंगे, तो मैं इसमें करूँगी सोचा। तो ये मैं लेके आ गई, और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो मुझे ये जो इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, दुलना बोलते हैं, तो उसको मुझे लगा बहुत पसंद आया कि ले लेते हैं। मेरे रूम में तो बैल्कनी भी नहीं है, और छत तो फिर छोड़ो, क्या ही बोल सकते हैं। तो फिर देख के आ गए बस। फिर हम फाइनली पहुंच गए फूड काउंटर के यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे भी मतलब हर जगह से स्टॉल आया हुआ था, तो फिर हम चले गए देखने के लिए कहाँ से क्या क्या आया हुआ है। तो फिर सबसे पहले हम बिना कुछ देखे चले गए कि त्रिपुरा से क्या है वो देखते हैं, चलो जाके। तो फिर ये रहा त्रिपुरा का स्टॉल। तो यहाँ पे पूछा कि क्या है, चिकन का कुछ आइटम है क्या, क्योंकि चिकन का ही खाना होता है हमें हमेशा। तो फिर बोला कि चिकन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उस टाइम पे 9:30 बजे के ऊपर हो चुका था, शायद 9:30 10 हो रहा था उस टाइम पे। तो फिर नहीं था उनके पास चिकन, तो हमने सोचा कि कहीं और ही खाएंगे, लेकिन चिकन ही खाएंगे। तो हमने बहुत ढूंढा, हर स्टॉल में जाकर ढूंढा कि चिकन कहाँ है, चिकन कहाँ है, मतलब चिकन पकौड़ा टाइप कुछ। तो हर स्टॉल में बोल रहे थे नहीं चिकन तो ख़त्म हो चुका है। तो फिर हमने सारे स्टॉल में देखा कि क्या यूनिक है, क्या समझ में आता है खाते, क्योंकि हर जगह का तो अलग अलग खाना होता है, तो कुछ तो समझ में भी नहीं आता कि क्या है क्या नहीं। तो तमिलनाडु से भी बहुत सारा आया, क्योंकि लिस्ट देखो इनका कितना बड़ा है, लेकिन फिर हमने कुछ लिया नहीं। तो हमने सारे स्टॉल में जाके देखा पढ़ा मेन्यू में क्या क्या है। तो फिर बहुत अच्छा चीज़ें थी, लेकिन समझ में नहीं आया कुछ भी कि क्या है क्या नहीं। तो गोवा का हमने बहुत अच्छे से देखा कि जाएंगे कभी तो वो देख लेते हैं अभी से। और ये था नागालैंड से। ये सामने जो लटका के रखा है ये मुझे समझ में नहीं आई है क्या है, किसी को अगर समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये टोकन लेके जाना ज़रूरी है, आपको ऑनलाइन इस पर पेमेंट करना है, फिर वहाँ पे जाके ये स्कैन करवाना है, फिर होगा। और यहाँ पे देखो मछली कितनी अच्छे से फ्राई हो रही है, वाह। तो ये क्या बन रहा है मुझे तो समझ में नहीं आया, हो सकता है डोसा मैगी है क्या, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो बस बन रहा था तो मैंने देख लिया। फिर हम चले गए वो त्रिपुरा की शॉप में ही, हमने जाके चिकन भरता लिया और बंगोई। तो फिर वो खाया हमने। वो खाने के बाद नीलेश दाना लेके आए थे कुछ पकौड़ा टाइप, वो क्या था मुझे पता नहीं है। फिर मुझे खाना था लस्सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगा हुआ था, तो मैंने लस्सी ले लिया। और फिर बंगाली वेस्ट बंगाल से जो आया स्टॉल, उससे हमने लूची सब्जी खाया, लूची घुगनी बोलते हैं उसको, हाँ लूची घुगनी खाया हमने। फिर हम बाहर निकल आए, तो हमने वहाँ पे बैठ के बहुत देर तक बातचीत की, तो इसकी वजह से सारे स्टॉप भी बंद हो गए, 11 बज गए थे। और यहाँ पे देखो सब जा चुके हैं, अभी हम भी जा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।